बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। और हाँ, मैं सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, नए दोस्त बने, आप सबका बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, इनफैक्ट वेलकम टू द फैमिली। और जो नए देखने वाले हैं, प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट से ही आपने देख लिया होगा कि आज जो है मेरा काम था कि मुझे फ्रिज साफ़ करना था। हमारे पास 3 फ्रिज है, मैंने पहले भी सबको बताया था। तो एक फ्रिज जो हमारा पुराना वाला था ना, अब मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सर्दी रहती है, बहुत ज़्यादा। तो अब हमारी तरफ थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ, खुला, तो मैंने कहा कि चलो जी, मैं जो हूँ ना आज वो कर लेती हूँ, फ्रिज को साफ़ करती हूँ। अब जाहिर सी बात है, फ्रिज को अंदर किचन के सिंक में तो नहीं मैं धो सकती थी, जो बड़ा वाला उसका ट्रे होता है, तो वो मुझे बाहर ही धोना था। तो मेरे लिए बड़ी सहूलत हो गई। और उसके अलावा ये जो हमारी बाहर बैकयार्ड में हमारा टेबल पड़ा हुआ था, ये आपको पता है पूरी सर्दियों का सीज़न जो है ये बाहर पड़ा रहा है। इस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गई हुई थी, लिटरली जमी हुई थी, क्योंकि पहले स्नो हुई, फिर बारिशें, ये वो सारा कुछ, तो मिट्टी इसके ऊपर जमी हुई थी, जो कि आम पानी से मतलब ऐसे उतर नहीं रही थी। तो इसके लिए फिर मुझे जो है ये जो स्क्रबर होता है, ये कह लें या स्पंज जो भी है, इसको मैंने यूज़ किया, इसको मैंने रगड़ा इसके ऊपर और फिर जाके इसके ऊपर से जो है ये मिट्टी उतरी। मतलब ये हालत थी। जाहिर सी बात है, ऐसा वो हो रहा था कुछ दिनों से कि मैं कर नहीं पा रही थी। खैर, अब आप देख लें, मैं इतना रगड़ रही हूँ, उसके बाद जाके ये साफ़ हुआ था। इसके अलावा मैंने वो जो लोहे की वो होता है ना, तार वाला, ये जो बने होते हैं धोने वाले स्क्रब से, वो भी मैंने पास रख लिया था, इन केस ये कोई ऐसा स्पॉट हो जहाँ बहुत ज़्यादा मुझे उसको करना ही पड़े, तो शायद मैं यूज़ करूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्लाह का शुक्र है जी, मेरा टेबल ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। और मैंने बच्चों की हैलोवीन की जो बकेट होती है ना, वो ट्रिक और ट्रीट वाली, वो यूज़ की थी वो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी। तो ट्रे धो के मैंने यहाँ पे रख दिए थे, ये आप देख सकते हैं। कपड़े मेरे गीले हो गए थे, ऑब्वियसली पानी गिरा, ये वो। तो मौसम अच्छा था, इससे इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, तो मज़ा आया। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, क्लीनिंग की चीज़ें जो जिनको वॉश करना होता है, ये तो आप सर्दियों में नहीं कर सकते, अमेरिका में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। तो बस यही मसला है। तो इसके अलावा जो है, ये देखिए जी, मैं आपको अपना फ्रिज दिखाती हूँ। ये देखें, फ्रिज माशाल्लाह से मैंने साफ़ कर लिया था। ऑब्वियसली अब मैं एक एक चीज़ तो नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि वो तो वीडियो पे बहुत लंबी हो जाती है और फिर बनाना भी मुश्किल होता है। आपको पता है, अकेला ही बंदा लगा हो, अकेले हाथ से बना रहा हो, दिखा रहा हो, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरा फ्रिज माशाल्लाह से बहुत साफ़ हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया था, बिल्कुल। अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि इस फ्रिज को ना हम निकाल देते हैं, या तो बेच दें या किसी को दे दें। ख़रीदना या किसने, कोई $100 भी नहीं देगा, यहाँ तो यही सिस्टम चलता है। खैर, कुछ पुराने वो ये चीज़ें पड़ी हुई थी, वो एडजस्ट करनी थी। तो अच्छा, आज मैंने बनाया था खाने में आलू गोश्त। आलू गोश्त की रेसिपी पहले भी मैंने 1-2 वीडियोस में दी है, तो आज इसका दिखाना कोई मतलब बनता नहीं था, टाइम वेस्ट करने वाली बात, आपका भी और अपना भी। क्या मैं बार बार दिखाऊं? वही आलू गोश्त की रेसिपी जो घरेलू होती है, घर के मसालों से, वो बना ली थी। आज का व्लॉग बड़ा जल्दी जल्दी से मैं आपको सब कुछ जो है ना, इसमें रैप अप करके दिखा रही हूँ। अच्छा, बच्चों को मैंने स्कूल से लिया और मैं इनको लेकर आ गई थी टारगेट। टारगेट मैं इनको इसलिए लेकर आई थी क्योंकि फ़हद के स्कूल में फ्राइडे वाले दिन है एक म्यूज़िक का, डांस का कुछ उनका है बच्चों का। तो उसके लिए जो उन्होंने ड्रेस कोड दिया था, वो ब्लू पैंट थी और ब्लैक शूज़ थे, वाइट सॉक्स थी। तो पैंट, शर्ट और सॉक्स वगैरह तो फ़हद के पास सब कुछ है, सिर्फ इसके पास ब्लैक कलर की शूज़ नहीं थे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इसके शूज़ तो लेने ज़रूरी हैं बच्चे के। तो इस तरीके से जो है फिर मैं इसको टारगेट लेके आ गई। मैंने कहा चलो बच्चों, और क्योंकि टारगेट के अंदर ना बहुत अच्छी वैरायटी होती है बच्चों के जूतों की, जो मिलती हर जगह सही है, लेकिन चलो बाज़ दुकानें होती हैं जहाँ ज़रा इजीली अवेलेबल हो जाती हैं ये चीज़ें। ये देखें, थैंक यू। चलो जी, बच्चों के जूतों, हाय अल्लाह, मैं कितों निकलनी पई। बच्चों के जूतों के हाल में चलते हैं और देखते हैं।
फहद के लिए ये पसंद आ रहे हैं ब्लैक कलर के। इधर आओ जानी, फहद ठहरो, मैं आ रही हूँ उधर, रुक जाओ। फहद यू सिट हियर, फहद सिट हियर। ये लो बेटा, ये नंबर 1 में लेकर आई हूँ। हाँ पापा जी, ये जा पकड़ना। भाई ऐसा होता है ना कि जब आप मतलब बना रहे होते हैं ना वीडियो, तो इतना सुकून होता है, आपको पता होता है आपको वॉइस ओवर नहीं करना। लेकिन आप जब मार्केट में चले जाए ना, वहाँ इतने लाउड म्यूज़िक और गाने चल रहे होते हैं कि आपके पास इसके अलावा फिर कुछ चारा नहीं होता है कि आप जो है वॉइस ओवर ही करें, क्योंकि वो तो पूरा पूरा गाना पीछे चलेगा, तो कैसे मतलब आप कर ही नहीं सकते फिर उसको। खैर मैंने बेटे के लिए यहाँ पे जूते पसंद कर लिए थे जो कि उसको भी बहुत पसंद आए थे। माशाल्लाह बच्चे आंखों आंखों में बड़े हो जाते हैं, माँ बाप को पता भी नहीं चलता है। मैंने तो यही नोटिस किया है। हमारे पास होता है, सामने घूमता रहता है, हमें अंदाज़ा भी नहीं माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। और अब इसके जूते का नंबर जो है वो चेंज हो गया है, बड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको नंबर 2 का शू आया था और मुझे बड़ी हैरत हुई। खैर अल्लाह पाक दुश्मन ज़ेर करे और नज़र बद से बचाए, आमीन। तो मैंने इसको फिर वो जूते लेके दिए तो बड़ा ही एक्साइटेड हो रहा था। ज़ाहिर है बच्चों को जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए तो इससे बड़ी उनको क्या खुशी होती है। ये लेके दिए जी इसको स्केचर्स के बूट, और ये इतने लाइट वेट और सॉफ्ट हैं कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत एरी जूते हैं क्योंकि आगे गर्मियाँ भी हैं। तो अब यहाँ पे जो है आगे बच्चियों के जूते लगे हुए थे और मैं चाह रही थी कि हबीबा जो है ना, इसको मैं कोई ले दूँ जूते, क्योंकि ये ज़्यादातर वो अपने जॉगर वही पहने रखते हैं बच्चे। तो मैंने इसको बोला कि तुम एक ले लो तो अच्छा लगेगा। तो मैं ये चप्पलें सी मांग रही थी, ये जैसी लगी हुई है। मैं कहा ये मत लो बेकार, तो कोई अच्छे वाले ले लो। यहाँ पे देखो इतनी अच्छी अच्छी सेल भी लगी हुई है बच्चों के जूतों के ऊपर, पर नहीं मामा नहीं, ये वो। फिर थोड़ी देर में कहती है कि अच्छा मैं तो जूता नहीं ले रही हूँ अभी, आज मेरा बिल्कुल भी मम्मा मूड नहीं है, फिर देखेंगे। मैं कहा सही है भाई, ये वाले जो बच्चों के बड़े प्यारे बने हुए थे ना शूज़, ये वाले मुझे दिल चाह रहा था मैं इसको एक दिला दूँ ना। इसने अपना पर्स भी लिया, उसके साथ भी मैच हो जाएंगे, वो नहीं लेके दिए भाई इसने, कहा कि नहीं। खैर बड़े प्यारे जूते थे और ज़्यादा में महंगे भी नहीं थे, मेरे ख्याल में $17-18 के थे, कुछ ऐसे प्राइस लगे हुए थे। तो अब बच्चों का क्या कह सकते हैं जी, बच्चों को क्या चीज़ पसंद आती है क्या नहीं पसंद आती है, ये भी बड़ा मसला होता है। ये देखें ज़रा, अच्छा ये भी एक बड़े मज़े के बच्चों के जूते लगे हुए थे, ये देखें, और बड़े स्टाइलिश बने हुए। आजकल तो क्या ही बात है, बच्चों की इतनी वैरायटी है। अच्छा पाकिस्तान में जिस किस्म के बच्चों के जूते मिलते हैं वही अमेरिका में नहीं है, यहाँ बड़े डिफरेंट तरह के मिलते हैं। हमारे मुल्क में बड़ी डिफरेंट वैरायटी होती है, बड़े फैंसी से। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरेंस के आइटम्स भी पड़े हुए थे, जिसमें कुछ ज्वेलरी थी और बालों की चीज़ें थी, और मतलब छोटे छोटे पर्स बैग, ये सब चीज़ें थी। और ये है कि ये पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब तो टारगेट पे काफ़ी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी क्लियरेंस में। और सबसे क़यामत की बात, ये जो ब्राउन कलर के बैग नज़र आ रहे हैं, आप गेस करें इसकी प्राइस क्या है। ये $7 के एक है, जस्ट $7। यार मैं हैरान रह गई, ये क्या है भाई, कौन से इतने सस्ते और बड़े अच्छे बैग बने हुए थे। इतना सॉफ्ट लेदर है इसका, आप यकीन करें कि जैसे रुई होती है, रुई, बहुत ज़बरदस्त बने हुए थे। तो मेरे कुछ 7 के थे, कुछ 10 के थे, कुछ 20, कुछ 30 के भी थे, ऐसा नहीं है। ये तो खैर क्लियरेंस में नहीं थे, आई थिंक इन पे 30% ऑफ था। हाँ जी, क्योंकि ये ज़्यादा ना बीच पे लोग लेकर जाते हैं, अब क्योंकि समर आ गया तो ये बीच के आइटम्स हैं। तो खैर बस ये देखिए, ये इस तरह लगी हुई है प्राइस। तो ये मैं सोचा आपको थोड़ा सा टूर भी कराती हूँ। यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें लगी हुई हैं, ये देखें। और ये तो पूरा ही प्लास्टिक का डब्बा सा बना हुआ था बैग। तो ये होता है कि जब आप मार्केट आ जाए ना, तो इतनी तरह की चीज़ें आपको दिख जाती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है देख के कि वाह यार क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में भैया, क्या लें क्या ना लें। ये देखें, ये भी बड़ा ज़बरदस्त स्टाइलिश पर्स बना हुआ था, वैसे स्टाइल है भाई। ये सारे टोट बैग बने हुए बड़े वाले और 30% ऑफ पे लगे हुए। अच्छा ये होता है ना, हम लोग महंगी दुकानों से ख़रीद लेते हैं और वैसे ही डिज़ाइन तो खैर नहीं कह सकते, ज़ाहिर मेक्स तो अलग होते हैं, लेकिन बहरहाल टोट बैग सारे यहाँ पे सस्ते लगे हुए थे। ये देखें, तो मैंने कहा ज़रा जो मेरे व्यूअर्स में ख़वातीन हैं ना, उनको आज खुश करती हूँ मैं दिखा के ये सारे बैग्स। और ये इनके प्राइस लगे हुए थे साथ साथ, बहुत अच्छे किस्म के। ये कि अमेरिका में आपको हर तरह की शॉपिंग मिल जाती है, महंगी से महंगी भी और अफोर्डेबल भी, ये भी होता है ना। खैर जी, टारगेट से निकल के हम आ गए थे वॉलमार्ट, और यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी घर की, जिनमें कुछ फ्रूट्स थे। इसके अलावा क्योंकि हबीबा का दिल चाह रहा था तरबूज लेने को, और वो कहती मम्मा के वाटरमेलन लेते। मैं कहा अच्छा चलो। यार तरबूज लेना भी अमेरिका में एक जुआ ही है, कसम खुदा की समझ नहीं आती है। तो बहरहाल एक तो यहाँ तो काट के रख दो भाई, जैसे हमारे पठान भाई करते हैं, वो भी सीन नहीं था। तो फिर अब मैंने ये किया कि आईडिया से जो है, जो कुछ भी नेट से सीखा है, नेट उस्ताद से,
तो वो मैंने यहाँ पे जो है लगा के ले लिया। तरबूज घर आके काटा था, माशाल्लाह नॉर्मल था, बहुत मीठा नहीं था लेकिन अच्छा था, मज़े का टेस्ट था। और फिर मैंने ली थी जी ये स्ट्रॉबेरीज़ बहुत प्यारी आई हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत वाली। तो एक मैंने कहा कि मैं ले लेती हूँ, ये मैंने ली थी, इसमें सबसे बड़ी वाली है। और ये सबसे बड़ी वाली घर मैंने आके धो के खा रही थी, मुझे इतना मज़ा आया था इसको देख के। तो बस यही होता है कि जब बाहर निकलो ना, एक चीज़ लेने जाओ साथ दूसरी भी। पैसे बंदे के क्या होता है ना, ये जो इस किस्म के स्टोर होते हैं ना यहाँ पे, यहाँ तो जैसे पाकिस्तान में होते थे परचून वाले स्टोर, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान जैसे होते हैं। आप गए हैं वहाँ पे करियाने की दुकान पे, तो वही लिमिटेड चीज़ें आपको पता है मैंने ये लेना निकल आना। अब इन स्टोरों के अंदर अंडर वन रूफ हर चीज़ आपको मिल रही होती है। यार ये बाहर से कोई गाड़ी लेके जा रहा है, पता नहीं की होता सलेंसर कीता हो या तोबा। तो फिर आप एक चीज़ छोड़ के जो है ना दूसरी चीज़ें भी लेने लग जाते हैं। यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ भी हैं, कपड़े भी हैं, मेकअप का सामान भी है, सब चीज़ें हैं ना। तो इस तरीके से खैर यहाँ से मैंने क्लीनिंग के भी कुछ आइटम्स लिए थे। और क्या कहते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरत होती है। ये ब्लीच मैंने लिया था, टॉयलेट बॉल क्लीनिंग ब्लीच जो होता है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई और गर्मियों में जो है ना, हम सुनते थे अमेरिका में कीड़े नहीं होते, नहीं जनाब, अमेरिका में भी कीड़े होते हैं और बहुत गंदे वाले कीड़े निकलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कन खजूरे भी निकल आते हैं, कुछ भी। जब मौसम बदलता है हर जगह पे हर कुछ होता है। मच्छर भी बहुत होते हैं यहाँ पे, मक्खियाँ भी होती हैं भाई, कल मैं 2 मारी हैं ने यार। तो खैर इसके बाद मैंने ली थी यहाँ पे आइसक्रीम्स, और 2-3 तरह की, हमने 3 तरह की आइसक्रीम्स ली थी। वो थी इसमें स्निकर्स की थी और बच्चों ने ली थी, और मैंने ये मैग्नम ली थी, पता नहीं छोटी वाली शायद, हाँ। तो ये आपको दिखा रही हूँ। भाई मैंने यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखी जो कि शायद मेरी नज़रों से ना गुजरी हो, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी। ये चॉकलेट कवर्ड फ्रूट्स पड़े हुए थे। मतलब आपको स्ट्रॉबेरी लेनी है, बेरीज लेनी है, किसी भी तरह का फल चाहिए, केक पॉप्स है, सब बने बनाए मिल रहे थे, जो कि पहले नहीं मिलते थे हमारे यहाँ पे ना। मतलब मैंने वॉलमार्ट में नहीं पहले देखे थे, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही ये देखे। तो ये ले लिए थे। फिर उसके बाद मदर्स डे आ रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी रौनक थी, फूल ही फूल पड़े हुए थे हर तरफ, तो बड़ा अच्छा लगा देख के। कितने फूल है यार, लेकिन खुशबू नहीं होती है, ये बात है बाहर के मुल्कों की। इस कदर गुलाब का फूल था, यही अगर पाकिस्तान वाले गुलाब पड़े होते तो यहाँ खड़ा होना मुश्किल होता, इतनी खुशबू होती। खैर वापस घर आए, सामान माशाल्लाह काफ़ी ले लिया था क्योंकि सैम्स क्लब भी गए थे, सारा कुछ इकट्ठा था। छोटे थैले तो निकाल लिए थे, अब ये बड़ा बड़ा सामान था। तो फिर मैंने पानी नहीं मैं निकाल सकी क्योंकि वो बहुत हैवी था, तो मैंने इनके बाबा से कहा था कि आप पानी निकाल लीजिएगा, बाकी सामान जो है मैं निकाल के अंदर ले जाती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। देखे ना, म्यूचुअली सारे काम होते हैं। अब मैं औरत ज़ात हूँ, जितना मेरी कैपेसिटी में आता है मैं उतनी हेल्प कराती हूँ अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड की, जितना मेरी हिम्मत ताकत अल्लाह ने मुझे दी है। और जितनी मेरे शौहर की ज़िम्मेदारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी कोशिश करते हैं पूरी करने की, और करते भी हैं एहसन तरीके से, अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसे ही एक फ़ैमिली बनती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, मोहब्बत के साथ। और ऐसे ही बच्चे भी जो है ना वो मेंटली हेल्थी होते हैं। या जहाँ पे हर वक्त चढ़ चुड़चुड़ लगी रहती है, वहाँ बच्चे भी थोड़े से हो जाते हैं कि यार क्या हमारा इतना टॉक्सिक माहौल है। खैर अल्लाह ताला सबके घरों के अंदर जो है खुशहाली रखे, नेमतों की फरावानी रखे, बरकत रखे, और दुश्मन के शर से हम सबको बचा के रखे, आमीन सुम आमीन। यार ये हमारे उसके ट्री के ऊपर इतने अच्छे वाले फूल आए, इतने अच्छे वाले फूल हैं। हालांकि सबको पता है, जो मेरे व्यूअर्स देखने वाले, मुझे सीजनल एलर्जीज़ हैं और ये अमेरिका में आके हुई थी। लेकिन ये फूल इतने कमाल के होते हैं कि आप इनको देखे बगैर, इनके पास जाए बगैर रह नहीं सकते हैं। एलर्जी है तो है, क्या करें भाई, अब नज़ारे भी तो अल्लाह के देखने हैं ना, कुदरत के। तो बस यही सीन होता है। पूरी हमारा जो नेबरहुड है ना, हमारी पूरी गली में माशाल्लाह फूल ही फूल, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था नज़ारा। तो जी इस वक्त है शाम का वक्त, और पता नहीं कहाँ से जो है ना भूख लग गई है बेमकसद। तो मैं तो आ गई हूँ नीचे, मैंने कहा जी मैं चिप्स बनाती हूँ। ये आलू काट के, आलू रखे हुए यहाँ। ओह शिट, बाहर लगता कोई एक्सीडेंट होने वाला था, बहुत तेज़ आवाज़ आई, बचती हो गई। चलो
खैर, तो हम जो हैं जल्दी से 3-4 आलूओं के बना लेते हैं चिप्स। 4 आलू हो गए ना, इनको मैं काट लूँ तो फटाफट जेड़े चिप्स बनाइए। थोड़ा सा खाते हैं, मज़ा करते हैं। यहाँ से मैं खोल लेती हूँ विंडो। ये देखिए बाद शाम का टाइम है। तो बस दोस्तों ऐसे ही गुजर गया हमारा दिन। अल्हम्दुलिल्लाह काम काज हो गए, घर के खाना वाना बन गया और घूम फिर के आए थे तो भूख लग गई थी, तो अब मैं फ्राइज़ वगैरह बना रही थी। थोड़े नगेट भी हमने साथ में बनाए थे और बना ली थी चाय। तो ये थी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।